माता पिता के कर्मों का फल संतान को क्यों भुगतना पड़ता है। सुनीता मृत्यु देवता यमराज की पुत्री थी। माता पिता के लाड प्यार में वो उदंड हो गई थी। वह देखती थी कि उसके पिता पापियों को दंड देते रहते हैं। वो पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, इसलिए खेल खेल में किसी के अच्छे कर्म में बाधा डालती और किसी को बिना कारण मारने लगती। ऐसे उदंड पूर्ण हरकतें करके वह बहुत खुश होती थी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा था, तो वह उसे अकारण ही कोड़े से मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाता था तो वह खुशी से उछल पड़ती। वह उसे खेल समझती। इस प्रकार की अपने करतूते वो अपने पिता को बताती। पिता उसकी इस उद्दंडता को बाल सुलभ खेल समझकर चुप रह जाते थे। न तो सुनीता को ऐसा करने से रोकते और न ही समझाते। बहुत दिन तक ऐसा चलता रहा। एक दिन फिर उसने गंधर्व कुमार को, जब वह पूजा पाठ कर रहा था, सुनीता ने मारना शुरू कर दिया। जब असहनीय हो गया तो गंधर्व कुमार ने क्रोध से श्राप दे दिया, तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी एक योग संतान भी होगी, पर तेरे इन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें व्याप्त रहेगा। सुनीता ने यह बात भी अपने पिता को बताई। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान न देकर उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं दिया। फलस्वरूप उसे सौंप मिला, पर अब तो समय हाथ से निकल चुका था। तब वह बोले, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीटकर तुमने अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण ही तुम्हें यह शाप मिला है। अब भी संभल जाओ और अच्छे काम में मन लगाओ। समय बीतता गया। कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसके शाप को जानकर कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता। भला कौन उससे पैदा होने वाले पापी पुत्र का पिता बनना पसंद करेगा। जब कोई उपाय न रहा तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अप्सराएं तो इस कार्य में सिद्ध होती थीं। अब उसे किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई थी। एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक दिन नदी के तट पर उसने अत्रि कुमार अंग को देखा। सुनीता अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया तथा अपनी मोहिनी विद्या के बल से उसने अंग को मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर मोहित देखकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम वेन रखा गया। वेन अत्रि वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के समान धार्मिक, सदाचारी तथा रजोचित्र गुण से संपन्न था। आचार विचार और व्यवहार में सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। अच्छे कुल में उत्पन्न होने के सभी लक्षण उसमें दिखते थे। पर माँ के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह शापित हुई थी, धीरे धीरे वेन में भी दुर्गुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों तथा दोस्तों की संगत में वह नास्तिक भी हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि उसे झूठा लगने लगे। यज्ञ, संध्या आदि को वो पाठंग समझने लगा। वह वयस्क हो चुका था। अपने माता पिता का कहना अब वो नहीं मानता था। राजकाज में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि पिता अंग असहाय हो गए।
राजा तो अंग थे पर आज्ञा वेन की चलती थी। सुनीता समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम शापग्रस्त इस पुत्र में उतर आया है। उसके हठ तथा उद्दंडता पर किसी का वश नहीं था, सब विवश थे। वेन के इन कर्मों से प्रजा दुखी रहने लगी। महाराजा अंग को अपयश मिलने लगा। जब हर तरह से वेन को समझाकर हार गए तो अपयश से बचने के लिए एक दिन निराश होकर अंग ने चुपके से घर ही त्याग दिया। राजा के बिना अराजकता और बढ़ी। ऋषियों ने अंगपुत्र वेन को राजा बनाया और समझाया, तुम्हारे दुष्कर्म से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज त्याग दिया। अब तुम अपना राज्य का उत्तरदायित्व समझो और सत्कार कर प्रजा को सुख दो। पर वह राजा बनकर भी दुष्ट तथा अहंकारी हो गया। बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बड़ा ज्ञानी हूँ, इसलिए धर्म शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा धर्म होगा और शास्त्र मेरा वचन होगा। आप लोग अब मेरी आज्ञा के अनुसार चलिए और मुझमें ही ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र की छाया देखिए। ऐसे विचारों वाले वेन के कार्यों से देश में अराजकता और बढ़ने लगी। सारे धार्मिक तथा अच्छे कार्य बंद हो गए। प्रजा की सुरक्षा नहीं रह गई। दुष्ट लोगों को का बोलबाला हो गया। धार्मिक कार्य बंद हो गए। हर चीज का अंत होता है। पाप का घड़ा जब भर गया तो ऋषियों, मुनियों तथा प्रजाजनों ने विद्रोह कर दिया। वेन को पकड़ लिया और उसे प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो गया। अब वह दूसरों की दया पर निर्भर रहने लगा। ऋषियों ने प्रजा से परामर्श करके उसके पुत्र पृथु को राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। वेन जंगल में चला गया। निश्चय ही अच्छे कुल परिवार का व्यक्ति भी कुसंगत के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुमार्गी हो जाता है। अपने कुल धर्म को भूलकर सबके दुख का कारण बनता है और अंत में अपने इसी आचरण के कारण वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंगत तथा कुसंस्कार से बचना चाहिए। स्वयं के लिए न सही तो अपनी संतान के लिए ही सही। मनुष्य खुशी खुशी पाप करता है पर भोगते समय रोते रोते भी छुटकारा नहीं मिलता। कर्मकर्ता का अनुसरण करता है जो पाप बांटते समय किसी की नहीं सुनता तो भोगते समय भी उसकी कोई नहीं सुनता। कभी कभी किए गए कर्मों का फल उसी भाव में तुरंत मिल जाता है। कर्म फल के स्वरूप को हर व्यक्ति खुद अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है, क्योंकि खुद से कोई बात छुपी नहीं रहती। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनके जीवन में भी आगे उनके पुत्र उनकी सेवा नहीं करते। मनुष्य स्वयं की दुर्दशा का कारण कोई दूसरा नहीं अपितु स्वयं ही बनता है। जो दूसरों का भला करता है उसका स्वयं ही भला होता है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। पाप का घड़ा कब फूट जाए किसी को पता नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना करनी चाहिए। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे वह आपको इस जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना बढ़ा करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है
तो समझो आपके खाते में 100 रुपया जमा हो गए। यदि आपने किसी का 1 रुपया बेईमानी से छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपया निकल गए और जिसकी भरपाई आपके साथ साथ आपके बाल बच्चे भी करेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका अशुभ फल आपके साथ साथ आपके बच्चों को भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, वैसा ही काटना पड़ेगा। जैसे बुरा कर्म करते समय आप किसी की नहीं सुनते हैं, किसी का कहना नहीं मानते हैं, इसी तरह बुरे कर्म को भोगने के समय आपकी भगवान भी नहीं सुनेगा और आपको अपने बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। आपके साथ साथ आपके बच्चों को भी भोगना ही पड़ेगा। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी आपके वंश का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए किसी के साथ बेईमानी ना करें। बेईमानी से चुपके से किसी का 1 रुपया भी ना लें, क्योंकि आप जिसका लेंगे वह भले ही ना देख पाए, लेकिन जिसे देखना चाहिए वह ऊपर बैठा सब कुछ देख रहा है और वह आपके कर्मों का हिसाब जरूर करेगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे सिवाय पछतावे के। वह कहावत तो सुनी होगी, अब पछताए का होए जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, मेरे द्वारा सुनाई गई इस धार्मिक और ज्ञानवर्धक कथा से आप लोगों को थोड़ा सा भी लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।